आज मैंने गलती से यूपीएस स्टोर पर शादी कर ली। यह कुछ घंटे पहले हुआ था। मैंने हाल ही में अपनी दीर्घकालिक प्रेमिका को कुछ हफ्ते पहले प्रस्तावित किया था। दुर्भाग्य से मेरे काम की प्रकृति के कारण हमें जल्द ही आगे बढ़ना होगा और तब से पहले एक वास्तविक शादी करनी होगी जब कोविड के दौरान असंभव होगा। मैं आज जल्दी काम कर गया और घर जाने के बाद मेरे मंगेतर ने पूछा कि क्या हम अपनी आंगन की शादी के लिए कुछ कागजी कार्रवाई कर सकते हैं जो हमने यह 2 महीने में होने की योजना बनाई थी। हम कार में एक फॉर्म के साथ हॉप किए जिसे हमने काउंटी वेबसाइट से छापा और निकटतम ऐप्स के लिए चला गया। नोटरी ने हमारी आईडी की जांच की और हमें साइन किया और फिर उसने हस्ताक्षर किए, फॉर्म को नोटरीकृत किया और बधाई दी। कूल, अब हमें बस इतना करना है कि हमारे चयन के एक दिन पर आंगन में जाना है। मेरे मंगेतर ने द कोर्ट हाउस को बाद में डबल चेकिंग कहा, यह देखने के लिए कि क्या हमें कुछ और लाने की जरूरत है, और मुझे फोन करने के बाद उसके प्रेमी ने फोन पर महिला को पति कहकर सही कर दिया। उसने तब मेरे मंगेतर को बताया कि हमारे राज्य को अब कोर्ट हाउस में न्यायाधीश के साथ एक समारोह की आवश्यकता नहीं है। यह रूप शाब्दिक रूप से विवाह प्रमाण पत्र है और वह अब शादीशुदा है। वूप्स! हमारे पास एक झील के पास एक पार्क में एक हनीमून पिकनिक थी। बहुत लंबा पढ़ा नहीं, एक यूपीएस कार्यकर्ता ने आधिकारिक तौर पर मुझे और मेरी पत्नी को बिना जानने से शादी कर ली। आज मैंने गड़बड़ कर दिया जब किसी ने मुझसे पूछा कि उनका डेबिट कार्ड क्यों गिरता रहा। संदर्भ के लिए, मैं अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक में एक बैंक टेलर हूं। यह अब तक का सबसे अधिक भुगतान करने वाली नौकरी है जो मैंने कभी भी किया है क्योंकि मैंने केवल हाई स्कूल में स्नातक किया है। यह दोस्त जो पुराने पक्ष में दिखता था, वह आया और वह जानना चाहता था कि उसका डेबिट कार्ड क्यों गिरता रहा। इसलिए मैंने उनके खाते के इतिहास को खींच लिया और ऑनलाइन खरीद के पृष्ठों पर शाब्दिक रूप से पृष्ठ थे। टैग! खरीद में से हर एक केवल एक था। मुझे लगता है कि उन्होंने कई पन्नों की सदस्यता ली है और सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि वे पिछले कुछ दिनों से सीधे भुगतान किए जाने के बाद सीधे थे, इसलिए उन्हें पैसे का एक गुच्छा मिला। फिर यह सब केवल सब्सक्रिप्शन पर उड़ा दिया। जब मैंने खाता इतिहास देखा तो मैंने खांसी का नाटक किया क्योंकि मुझे हंसने का सबसे बड़ा आग्रह था, लेकिन मैं इसे पकड़ने में कामयाब रहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास ऑनलाइन बैंकिंग है, यदि वे हाल ही में अपने खाते के इतिहास को देखने में कामयाब रहे, और उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने उसे उसके लिए प्रिंट करने की पेशकश की और उसने कहा कि हाँ कृपया। जब मैंने उसे प्रिंट आउट सौंप दिया तो उसने सिर्फ आह कहा और मैं फिर से हंसने के लिए इतना करीब आ गया, लेकिन मैं इसे पकड़ने और पेशेवर होने में कामयाब रहा। तब मैंने पूछा कि क्या उसने उन खरीदारी को किया है और उसने सिर्फ हाँ कहा है। और आई गिगल्ड। मैं इसकी मदद नहीं कर सका। उसने मुझे यह अजीब रूप दिया और छोड़ दिया। बाद में मुझे खुद को बाथरूम में बहाना पड़ा और यह सब मेरे सिस्टम से बाहर हंसी। मुझे लगता है कि उन्होंने शिकायत करने के लिए फ़ोन किया क्योंकि मेरे लंच ब्रेक से आने के बाद मेरे प्रबंधक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। अब हमने कल एचआर के लिए एक कॉल निर्धारित किया है। मैं शायद मुसीबत में हूँ। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। एक आदमी पर हंसी जब मैंने देखा कि उसका बैंक खाता इतिहास केवल सदस्यता से भरा हुआ था और मैं इसके लिए अपनी नौकरी खोने वाला हूँ। अद्यतन वाह, आपके सभी अच्छे संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी एचआर के साथ मुलाकात की और मैंने वही किया जो आप लोगों ने कहा। मैंने जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी जिम्मेदारी ली। मेरे प्रबंधक ने पूछा कि यह मज़ेदार क्यों था और मैंने समझाया कि केवल क्या है, और एचआर महिला हंसी में फट गई। वे बस मुझे एक मौखिक चेतावनी के साथ छोड़ देते हैं और उन्होंने कहा कि वे इस तथ्य की सराहना करते हैं कि मैंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन मुझे अगली बार अपनी हंसी को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, जो निश्चित रूप से काफ़ी उचित है। मुझे खुशी है कि मेरे पास अभी भी मेरा काम है। सभी प्यारे रेडिटर्स से सलाह के लिए धन्यवाद और सहायक पीएम जो मुझे प्राप्त हुई स्माइल, इसने वास्तव में मदद की क्योंकि मैं हाँ होने के बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन धन्यवाद यॉल।